कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिः साक्षिभूतम् भावातीतं त्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। यत्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो आत्मज्ञान निष्ठ सांख्य योगी केवल आत्मा में ही रति वाला है, आत्मा में रति प्रेम करता है, अपने से प्रेम करता है। सबसे अधिक इस संसार में प्रिय क्या वस्तु है? अज्ञान की दृष्टि से अपने अपने विषय सबको पृथक पृथक प्रिय लगते हैं, पर सबकी जो प्रियता है वो एक की प्रियता है। कैसे? कि सबको अपना आपा प्रिय होता है। विषयों में प्रीति होती है, तो अब वो कहते हैं कि विषयों की प्रीति को छोड़ करके अपने को प्रिय अधिक करता है प्रत्येक जीव अपने को। कैसे? कि विषयों को भोगने की शक्ति नहीं रही आपकी बुद्धि में, आपके शरीर में, तो फिर किससे प्रीति करेंगे? देखिए, अब किसी के दुख हो जाए तो न पुत्र अच्छा लगता है, न पुत्री, न पिता, न माता, कोई अच्छा लगता है। और अपना शरीर भी प्रिय नहीं लगता, तो क्या कहता है? अरे प्रभु, इससे तो अच्छा है कि मेरे को तू ले जाए। कहते हैं कि नहीं? तो इन दुखों की अपेक्षा, विषयों की अपेक्षा अपना आपा प्रिय लगा उसे। कि ये सब दुख कैसे हैं? परेशानी करने वाले।
और अपनी जो प्रियता है वो सबको अच्छी लगती है, बात नहीं बनी। अपनी आत्मा जो है वो सबको प्रिय लगती है, अंत में ऐसा समझना चाहिए। दूसरा दृष्टांत, आपको 4 व्यक्ति मारने के लिए आए, 5, 10, 20 और आपको पकड़ लें, तो आप क्या कहेंगे? मेरा हाथ काट दो, मेरा पैर काट दो, है ना, पर भाई मेरे प्राण मत लो। तो अपनी जो प्रियता है वो प्राणों में चली गई। प्राण माने यहाँ अपनी आत्मा से है कि मुझको जान से मत मारो, तो अब इंद्री प्यारी नहीं रही, ठीक है ना। तो इसी को हम देखते हैं कि यशत्वात्म रतरेव, जिसकी अपने आत्मा में प्रीति है, ये ज्ञान का श्लोक है। ज्ञान दृष्टि से इसको कैसे गृहीत करें कि मैं आत्मा हूं, यह सबको प्रिय होती है। इसी में प्रेम करना चाहिए। ये संसार को बंधन छुड़ाने वाली एक साधना है, एक वृत्ति है, और सारे दुख आपके पास नहीं आ सकते, चाहे अध्यात्म दुख हो, चाहे अद्भुत हो, चाहे अधिदैव हो, किसी प्रकार का दुख हो फिर नहीं रहेगा। उसी को कह रहे हैं कि सांख्य ज्ञान के द्वारा कोई व्यक्ति अपनी आत्मा में प्रीति करता है, रमण करता है, उसके लिए संसार का अभाव हो जाता है, ये तात्पर्य निकला। विषय मिथ्या प्रतीत होने लगते हैं उसको, तभी तो ये आत्मा में रति होगी। आत्मा तृप्तस्य, आत्मा में तृप्ति हो जाती है। तो संसार के भोगों के लिए पहले तृप्ति नहीं थी, इच्छा थी कि बहुत सा धन एकत्रित करें, बहुत सा और जन न जाने क्या क्या करें, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो तृप्ति हो गई, अब कोई आवश्यकता नहीं। और आत्मन्यई संतुष्टस्य, फिर आत्मा में संतोष हो जाता है। संतोष एक ऐसी वस्तु है कि यह फिर दुखों का अभाव हो जाता है, फिर किसी प्रकार का दुख नहीं होता। संतोषम परम लाभम, संतोष जिसके चित्त में आ जाता है वो परम लाभ को प्राप्त कर लेता है। संतोषम परम ज्ञानम, संतोष ही परम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है। देखिए आपने पढ़ा होगा, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर, फिर किसी धन की इच्छा नहीं होती। संतोष धन आ गया तो किसी धन की इच्छा नहीं रहती। तो ये उसी का श्लोक है ये कि भाई संतोष ही है जो कुछ भी है। संतोष माने आनंद, क्रिया रहित। कैसा है? आत्मा, उसमें किसी की इच्छा ही नहीं है। और ये नहीं विचार करते कि हम कितनी वस्तुओं से तृप्ति करेंगे। आप गृहस्थी हैं, आपने सोचा कि इतने धन से तृप्ति हो जाएगी? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। बस कमाने की धुन है कि कमाते जाओ कमाते जाओ। तो फिर संतोष कब होगा? कि हमको इस बात से कोई मतलब नहीं, कमाना है बस। एक धुन लगी है कि कमाओ, संतोष हो न हो, पर कमाने की धुन तो है सबको, है ना। वो कहते हैं ये ज्ञान से ही इसका अभाव होगा, उसी को कह रहे हैं। तो वो कहते हैं ऐसा पुरुष कोई हो जाए, ये 3 विशेषण दिए इसमें, रति, संतोष और तृप्ति। वो कहते हैं ये ज्ञान निष्ठा का श्लोक है। जिसको अपना वास्तविक ज्ञान हो गया है ना, वो पुरुष फिर संतोष को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता पिता। और संतोष वाली एक आत्मा है और कोई नहीं। अर्थात जिसका आत्मा में ही प्रेम है, विषयों में नहीं। ठीक है, विषयों में प्रीति होगी तो आत्मा का दर्शन नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तुम टाइम बार्ड भी नहीं करते। अरे जब तक काम है गृहस्थ में तब तक काम करो, और काम हो गया गृहस्थ में, कुछ ऐसे कर्म हैं तो फिर सुबह शाम संध्या कर लो, भगवान का भजन कर लो,
ऐसा भी नहीं करते, तो दुख तो जाएगा नहीं, दुख तो आएगा। भाई अपने धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए। और जो मनुष्य अर्थात सन्यासी आत्मा से ही तृप्त है, जिसकी तृप्ति अन्न रस आदि के अधीन नहीं रह गई है। हाँ, रस आदि ज्ञानेंद्री क्या है? जीव है ज्ञानेंद्री। ज्ञान बताती है खट्टा चरपरा तिरक्त आदि सटरसों का ज्ञान हमारी जीवा करती है। वो कहते हैं उसके लिए उसकी जीव लालायत नहीं रहती कि आज ऐसी सब्जी बने, रोज बदलती सब्जी बने। कुछ ऐसे पुरुष हैं डिजाइन की सब्जी खाते, और डिजाइन की सब्जी ने बनाई तो फेंक देते। बताया मेरे को एक ने कि गुजरात में हम रहते थे, स्वामी जी डिजाइन की सब्जी नौकर ने नहीं बनाई, उसने देखा, दिखाओ क्या बनाया है, कि ऐसी है। कह रहे इस सब्जी को हम नहीं खाएंगे, फेंक दो बाहर। और कैसी? कि डिजाइन की काटो पहले। उसने काट करके बताया डिजाइन की। ये दुनिया में जो बड़े पैसे वाले थे ना, ये मूर्खों के लक्षण उभर करके ऊपर आ जाते। ये हालत है। भगवान के भजन में ये सब बाधक हैं। तथा जो आत्मा में ही संतुष्ट है, बाह्य विषयों के लाभ से तो सबको संतोष होता ही है। अज्ञानी पुरुषों को लाभते लोभ, लोभते लाभ बढ़ता हुआ चला जाता है, तो अज्ञानी पुरुष उसी में प्रसन्न रहते हैं और अपनी वास्तविक स्थिति का त्याग कर देते हैं। पर उनकी अपेक्षा न करके जो आत्मा में ही संतुष्ट है, उनकी ओर मत देखो, उनकी अपेक्षा मत करो कि वो इतने धन से, पुत्र पुत्री से, वैभव से संतोष हुआ, उसकी तरफ मन देखो। और देखेंगे तो आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कौन क्या कर रहा है, साधक को इस पर भी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, तब साधन होता है। अर्थात सब ओर से तृष्णा रहित है। जो कोई ऐसा आत्मज्ञानी है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। हाँ, फिर ऐसा पुरुष तो नहाए नहाए न नहाए कोई बात नहीं, पर वहां पहुंचा नहीं है, उससे पहले कर्मों को त्याग कर देता है, तो कर्मों का त्याग का फल उसको प्राप्त नहीं होता। ये तात्पर्य। क्योंकि नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस परमात्मा में प्रीति वाले पुरुष का इस लोक में कर्म करने से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है। वो तो आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, अपरोक्ष ज्ञान उसको हो गया, उसके लिए कोई कर्म की विधान नहीं है। ये तात्पर्य। तो फिर कर्म न करने से उसको प्रत्यय रूप अनर्थ की प्राप्ति होती होगी। हाँ, दोष लगता होगा। कोई कर्म न करे तो उसको दोष लगेगा, पाप लगेगा, कितना उसको नहीं लगेगा। इस पर कहते हैं उसको न करने से भी उसे इस लोक में कोई प्रत्यय प्राप्ति रूप या आत्महानि रूप अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती, तथा ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब प्राणियों में उसका कुछ भी अर्थ व्यपाश्रय नहीं होता। अब तू देख जाए, अच्छी तरह समझ। अर्थ विपाश्रय जब तक किसी की बुद्धि वृत्ति में रहता है, तब तक उसको हम आत्मज्ञानी नहीं कह सकते। आ रही समझ? कोई सही आश्रय तो धन नहीं, किसी का आश्रय, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। अभी सुख की अनुभूति की इच्छा बाकी है क्या? क्या? हाँ, अभी कुछ बाकी है, तो अभी आत्मज्ञान की स्थिति नहीं है आपकी। आपको आत्मज्ञान होगा नहीं। मैं चाहूं कि मेरा यह अधिक, देखो समझने की बात है, बाकी और कोई नहीं है। किसी का दृष्टांत ले लो,
मैं चाहूं कि ये सत्येंद्र मेरी बहुत सेवा करता है, यही प्रिय है, और इतने और कोई प्रिय नहीं है, मेरा काम नहीं करते, तो आत्म दृष्टि में यह वृत्ति बाधक है और कोई बात नहीं। ये अर्थ विपाश्रय हो गया। एक में ही मोह वृत्ति हो गई तो अर्थ विपाश्रय हो गया। इसीलिए वो कहते हैं किसी स्थान से, किसी प्राणी से अर्थ विपाश्रय नहीं चाहता, वो रहता नहीं, उसका चाहता क्या, रहता ही नहीं है आत्मज्ञानी में। ये समझना तो कठिन है ना। यानी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, ऐसे समझो दूसरे शब्दों में। उसका किसी के साथ स्वार्थ का संबंध नहीं रहता कि हाँ कि ये मेरा काम निकाल देगा, मैं इससे अधिक प्रेम करूं, ऐसी वृत्ति उसकी नहीं रहती है। ये तात्पर्य, ये अर्थ विपाश्रय। किसी फल के लिए किसी प्राणी विशेष का जो क्रिया साध्य आश्रय है, उसका नाम अर्थ विपाश्रय है। ठीक है, इस क्रिया के द्वारा यह फल प्राप्त होगा, इस क्रिया को मैं करूं, इसको क्या कहते हैं, अर्थ विपाश्रय। ठीक है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें हम कि इससे ये काम हमारा पूरा हो जाएगा, इसी को अर्थ विपाश्रय कहते हैं। अब उसकी क्रिया ही नहीं रही, फल ही नहीं रहा दृष्टि में, तो अर्थ विपाश्रय क्या चाहेगा, ये तात्पर्य। तो इस आत्मज्ञानी को किसी प्राणी विशेष का सहारा लेकर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है। अब देखे और काके, किसी प्राणी विशेष का सहारा आश्रय वो नहीं लेता कि जी करे वो सब काम। हम बताओ क्या करें। ये आत्मज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं, ये आत्मज्ञानी का ऐसा स्वरूप हो जाता है, किसी के साथ कोई उसका संबंध नहीं रहता। क्योंकि फल इच्छा चली गई, फल इच्छा चली गई तो अब सहारा किसका लेगा वो, पता किसी का नहीं। वो अपनी आत्मा। और देखो फिर आगे आएगी, आप ध्यान करो। किसी महापुरुष के संपूर्ण कर्म बिना संकल्प के आश्रय के होते हैं। आगे आवे, वो संकल्प नहीं करता, किसी का आश्रय नहीं लेता, और सब काम है वो करते हैं आगे है। हाँ, अगर आश्रय कहीं शेष रहा तो प्रतिबंध बना ही रहेगा। वो तो प्रतिबंध है, वही तो ज्ञान ना हमने तो। हाँ, कहीं ना कहीं आश्रय रह जाता है, स्थूल में नहीं तो सूक्ष्म में रह जाता है, ये विशेष बात। कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे तदर्थक किसी क्रिया का आरंभ करना पड़े। ठीक बात, कोई प्रयोजन सिद्ध रहो ही ना है, सब प्रयोजन पूरे है गए। परंतु तू इस सब ओर से परिपूर्ण जलाशय स्थानीय यथार्थ ज्ञान में स्थित नहीं है। हाँ, जैसे कहा न, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लतोद के, इसे श्लोक का अर्थ किया था कि पूरा जलाशय प्राप्त हो गया, फिर छोटे जलाशय उसे क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे ही जब परमात्मा रूपी जलाशय प्राप्त हो गया तो विषय रूपी थोड़े जलाशयों की उसे क्या आवश्यकता है? तो संतुष्ट है। जबकि ऐसी बात है, तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो यह चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य नित्य कर्मों का सदा भली भांति आचरण किया कर। अच्छा, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ किसी को, आत्मा का अपरोक्ष नहीं हुआ, तो उसको क्या करना चाहिए? अब ये बात बता रहे हैं, उस अपरोक्ष ज्ञान में स्थिरता लाने के लिए, परमात्मा का आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ये साधन बता रहे हैं इस श्लोक में।
आसक्ति से रहित हो करके, संसार के फल की आसक्ति का त्याग करके कोई पुरुष, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शास्त्र के विहित निष्काम भाव से यज्ञ, दान, तप, जप, ध्यान ये करते रहना चाहिए। क्यों? कि ऐसा करने से फिर क्या होगा कि वह जो परमात्मा है, जो आपकी आत्मा है, आपके भीतर बैठा हुआ है, उसका आपको दर्शन हो जाएगा। ये कर्मयोग का है। तो कर्मयोग निष्काम भाव से करेंगे आप, शास्त्र की दृष्टि को लेकर के, और फल की इच्छा से रहे तो हो करके, अहंकार से रहे तो हो करके, तो आत्मा का दर्शन हो जाएगा। दो प्रकार से कर्म में प्रवृत्ति होती है कि एक तो फल को लेकर के और एक अहंकार युक्त, और दोनों का आपने त्याग किया तो वो निष्काम भाव हो गया आप लोगों का, और कोई बात नहीं। देखिए, एक कर्म कांड की बात बिल्कुल ऐसे समझ लियो कि अब इनका हमको अनुकरण करना है। व्यवहार में दो प्रकार का कर्म होता है, एक तो पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के हैं पाप पुण्य दोनों, और उन्हीं के अनुसार सारे जीवों का जन्म होता है। अब आपके पास कोई पुण्य कर्म सामान्य है और उसमें आपकी प्रवृत्ति हो गई पुण्य कर्म करने में, लेकिन साल 2 साल चला और फिर कोई भयंकर पाप आया तो उसको दबा दिया। पाप उभर करके आते हैं तो पुण्य भी उभर करके आते हैं। ये कर्मकांड की बात अच्छी तरह समझ लो। तो उभर करके पाप आया तो उसको छोड़ दिया, दबा दिया। अब पुण्य कर्म से वंचित हो गए, अब नहीं करेंगे। कोई पाप कर्म कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के थोड़ा ही होते हैं। कोई वज्र पाप किया है किसी जन्म में आपने, समझे? ऐसे वज्र पाप का कर्म कई जन्मों में, कई शरीरों में, कई योनियों में भोगना पड़ता रहता है, तब समाप्त होता है। ऐसे नहीं समझना कि एक शरीर प्राप्त हो गया और अब ये नाश हो जाएगा, वज्र पाप नाश नहीं होगा। जैसे ब्राह्मण हत्या है, इसको वज्र पाप कहते हैं, महापाप कहते हैं। ब्राह्मण हत्या की है आपने तो एक जन्म में इसका फल आप नहीं भोग सकते, स्मृतियों में यह लिखा है। श्वान बनेगा उस पाप के कारण, खर बनेगा, गधा बनेगा, सूअर बनेगा, समझे? फिर गऊ बनेगा, फिर चांडाल बनेगा, फिर पुलकस बनेगा। इस प्रकार से कई जन्मों तक यह पाप भोगना पड़ेगा। बुद्धि को सही कर लो बिल्कुल। पाप दो प्रकार से होता है, स्वयं कर दो, स्वयं मार दो का हुआ तो पाप हो गया। आपने तो मारा नहीं, पर आपने पैसे दे दिए, उसका अनुमोदन कर दिया, मरवा दिया आपने। मारने का मरवाने का फल बराबर होता है। वो कहाँ जाएगा? आपके पास ही आएगा। अब तक तो ठीक रहते थे, लेकिन स्वामी जी पागल है गए हम तो। क्या पुरुष आए नहीं, मैं वैसी बात ना कह रहा हूं। मैंने क्या हुआ, क्या प्राण बचाए लो, अब तो बस जाने वाला हूं। बालक रह जाएंगे, 2 बच्चे, ब्याह हुआ नहीं, पढ़ाई लिखाई चल रही है। मैंने की भाई अब मैं क्या करूं इसमें, क्या अब मैं कहूँ ना जा रहा हूँ यही मर तू। तो भीतर से तो हंसी आई। मैंने की देखो जी पढ़े लिखे हैं, लाखों रुपया तनख्वाह मिल रहे हैं, तो मैंने की तुम एक काम कर दी। तो मुझसे बताओ कर दियोगे? क्या कर दूंगा। मैंने की वो ऐसी रख रही है तो मुझसे बात कर रही। तो मिल के ऐसा हुआ
20 किलो गुड़ लियो दुकान पे थे, अपे हाथे फोड़ो, छोटी छोटी डली करो और काऊ गौशाला में ले जाओगा गुड़ और झट रोज खवाओगे 2 महीना लगातार। 20 किलो गुड़ रोज खवानो गैयन तो कुछ राहत हो सकती है। उन्होंने कही कि जो तो भलाई रुपया को आवेगा तुम्हें मरन दियो, काले नो देनो है रुपया नु राखो छाती ते, बुद्धि है पागलपन में रेंजियो, तुम आप क्या कर रही है, पेंशन मिल जाओ करेगी, का नुकसान है, पर कर दो ये काम। फिर कही अभी कसर रही है तो मैंने कि हर माह सकूं या पूर्णमासी गंगा जी नहाओगे 1 साल, फिर 1 साल बचाए नो वो कर दो, अब स्वस्थ है। फिर आए कि अब तुम्हें स्वस्थ है, तुम ठीक है, मैंने तो कछु तुम कही ना, शास्त्र ही बात बताइए, तुम्हारी राजी हुए कर लियो, न हुए मत कर लियो भाई। तो जे ऐसो पाप हो तो ऐसो पुण्य हो तो कई जन्मों तक भोगना पड़ता है बाबूजी, ऐसे नहीं समझना। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने वाला अर्थात ईश्वरार्थ कर्म करता हुआ पुरुष, ईश्वरार्थ क्यों अनासक्त भाव से क्यों, मैं यज्ञ दान तप जप ध्यान जो कुछ भी आरती पूजा करता हूँ कीर्तन करता हूँ वो प्रभु आपको समर्पण है, और मैं इसका फल नहीं चाहता, कुछ संसार का कोई फल नहीं चाहता, बस प्रभु तो सब कुछ जानते हैं ना, फिर आपको पवित्र कर देंगे, क्षमा कर देंगे, ये तक। अंतःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष रूप परम पद पा लेता है। एक बात कर दे विशेष कि निष्काम कर्म करने से पहले अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर उसमें ज्ञान उदय होगा, मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाए। विधि बता दी, क्रम बता दिया। एक और भी कारण है, कर्मणैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। देखो, जब अर्जुन को यह शिक्षा दी कि तू निष्काम भाव से कर्म कर, अर्जुन उस समय क्या कर्म कर रहा था कि युद्ध से विमुख हो गया था, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कि भाई निष्काम भाव से युद्ध कर, धर्म की रक्षा कर, क्षत्रिय का धर्म है, अपने कर्तव्य का पालन करते, बस और कोई बात नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि तो किसी ने ऐसा कर्म किया है, निष्काम भाव से कर्म किया हो और आपका ज्ञान प्राप्त किया हो, आपको प्राप्त किया हो? भगवान ने कहा हाँ किया है। अपने से पहले का प्रमाण देता हूँ तेरे लिए, जो वेदों में निहित है, कर्मण्यैव संसिद्धि मां जनकादय, यही तो श्लोक है। निष्काम कर्म करके जनक प्रवृत्ति अश्वपति राजा निष्काम भाव से कर्म करते थे, और उन्होंने मुझको प्राप्त कर लिया। किया कैसे नहीं है, कोई तेरे लिए मैं नया उपदेश थोड़ा ही कर रहा हूँ, वेदों का उपदेश है। रैकु राजा स्वयं कमा करके खाता था, गाड़ी के नीचे रहता था, राजमहल में नहीं रहता था, तो निष्काम भाव से कर्म करता था कि नहीं? वो कि हाँ करता था, तो फिर वेदों का प्रमाण है। तू भी निष्काम भाव से कर्म करेगा तो उस आत्म तत्व को जान लेगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ये तात्पर्य है। क्योंकि पहले जनक अश्वपति प्रवृत्ति विद्वान क्षत्रिय लोग कर्मों द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए थे। क्षत्रियों के लिए तो है ही। अब भी गीता का 2 अध्याय 72 श्लोक हैं, जिसको फांसी दी जाती है उसको 72 श्लोक सुनाए जाते हैं, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है उसे कि तू भयभीत मत हो, आत्मा न जन्मता है न मरता है, अब भी सुनाया जाता है। तो ये सबको संपादन करना चाहिए आत्मज्ञान। यहाँ इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि यदि वे जनक आदि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे, तब तो वे प्रारब्ध कर्मा होने के कारण
लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए ही। देख भाई, एक शब्द दिया इसमें, प्रारब्ध कर्मा, है ना। ये प्रारब्ध भिन्न भिन्न प्रकार का होता है प्रत्येक जीव के साथ में। किसी का प्रारब्ध तो भोग प्रधान होता है और किसी का प्रारब्ध त्याग प्रधान होता है। तो राजा जनक, अश्वपति प्रभृति आदि राजाओं का तो राज्य करने का भोग प्रधान ही प्रारब्ध था। उसके अनुसार उन्होंने शासन किया और आत्मज्ञान की भी स्थिति प्राप्त की। राजा जनक ने 20,000 वर्ष और जंगल में रहकर के तप किया, उसके बाद राज शासन और विवाह किया। ऐसे नहीं समझना, पहले आयु अधिक थी, अब आयु कम है। तो अब तो ऐसी स्थिति है कि पहले पढ़ो लिखो बस, बाकी कुछ नहीं, कोई भजन ध्यान पूजा पाठ नहीं, यज्ञ नहीं, कुछ नहीं, और विवाह करो, नौकरी लग गई, बस छुट्टी रहेगी। फिर आत्मज्ञान कहाँ से हो, कैसे प्रभु के पास जाएं हम? अब व्यवस्था दूसरी है। हम कह रहे हैं कि अब भी शुरू कर दो तो कोई परेशानी नहीं। इस किसी का प्रारब्ध भिन्न भिन्न होता है। 5 प्रकार के पड़े प्रारब्ध, अलग अलग है। कौन कौन से? जनक, सुखदेव और कृष्ण और याद नहीं रहती पंडित जी, अब बुद्धि बुद्धि हो गई है। आई समझ में? व्यास जी का भी है, वशिष्ठ, वशिष्ठ का। हाँ व्यास वशिष्ठ, ये सब अलग अलग प्रारब्ध को लेकर के जी रहे थे। धर्म का इन्होंने अनुष्ठान किया और उसी आत्मज्ञान को प्राप्त किया। चलो इतना ही। प्रारब्ध कर्मा होने के कारण लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए ही, अर्थात संन्यास ग्रहण किए बिना ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। कोई जरूरी नहीं कि तुम संन्यास को ही प्राप्त करके आत्मज्ञान की स्थिति करेंगे, ये कोई नियम नहीं है। ये कहते हैं कि निष्काम भाव करते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी उस परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तात्पर्य। निष्काम कर्म में बड़ी शक्ति है, मन प्रसन्न होने लगता है। जैसे जैसे पुण्य बढ़ते हैं निष्काम कर्म करके, ऐसे ऐसे चित्त प्रसन्न होने लगता है, परमात्मा के समीप जाती है ये अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी वृत्ति। और यदि वे जनकादि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं थे तो वे अंतःकरण की शुद्धि के साधन रूप कर्मों से क्रमशः परम सिद्धि को प्राप्त हुए। हाँ, अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्म सभी को करना चाहिए। यदि कोई ऐसा कहता है कि वो आत्मज्ञानी नहीं थे तो ऐसा मान लो कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म किया उन्होंने। यदि तू यह मानता हो कि आत्म तत्व को न जानने वाले जनकादि पूर्वजों द्वारा कर्तव्य कर्म किए गए हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्मज्ञानी कृतार्थ पुरुषों को भी कर्म अवश्य करने चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं। किसी का भोग प्रधान है, किसी का त्याग प्रधान है, बाकी और कुछ नहीं। भाई सब बना ही रहता है। ये तात्पर्य मनुष्य के लिए वेद शास्त्र बनाए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये तात्पर्य। तो भी तू प्रारब्ध कर्म के अधीन है, इसलिए तुझे लोक संग्रह की तरफ देखकर भी, अर्थात लोगों की उल्टे मार्ग में जाने वाली प्रवृत्ति को। लोग उल्टे मार्ग में जा रहे हैं अर्जुन, उनको वहां से तू हटा। क्यों? अरे अपने धर्म का पालन कर तो लोगों को शिक्षा मिलेगी कि भाई जब अर्जुन इतना बलवान है और अपने धर्म का पालन करता है तो कुछ तो असर पड़ेगा समाज पर। उल्टे मार्ग का कई बार अर्थ किया है। उल्टे मार्ग में जाने वाली प्रवृत्ति को निवारण करना रूप जो लोक संग्रह है, उस
लोक संग्रह रूप प्रयोजन को देखते हुए भी कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह का अर्थ क्या होता है कि उल्टे मार्ग पर मनुष्य चलते हैं, उनसे हटा देना चाहिए। ये बात। और धर्म का पालन करेगा निष्काम भाव से तो उल्टे मार्ग से स्वतः हट जाएगा। क्यों? क्या उसको आत्मज्ञान अवश्य होगा, आप नहीं रोक सकते। यही उल्टा मार्ग है कि परमात्मा को छोड़ करके अन्यथा प्रवृत्ति जो होती है वो उल्टा ही मार्ग माना जाता है। लोक संग्रह किसको करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए? तो कहते हैं, यद् दाचरत श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो कर्म करता है, अर्थात प्रधान मनुष्य जिस जिस कर्म में वर्तता है। प्रधान मनुष्य एक माननीय पुरुष जो जो कर्म करेगा उससे छोटी बुद्धि वाले उसी के अनुसार बरतने लगे हैं। और बड़ा पुरुष कोई कर दे गलत कर्म तो आप सब क्या कहेंगे? ये कोई बड़ा पुरुष नहीं, महान पुरुष नहीं है, उसने बहुत गंदा कर्म किया है, तो धर्म का विच्छेद होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि माननीय पुरुष, पहले आया ना अकीर्तिम चाप भूतानि कथ्यन्ते ते अव्यय। माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़ करके है। और माननीय पुरुष अपने धर्म का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त हो जाए तो क्या गति होगी धर्म की, तुम बताइए। ये बहुत समझने की बात है। तो भाई तू माननीय पुरुष है, अपने धर्म का पालन कर। इतना विशेष बात है ये कर्म मार्ग की। तभी तो आत्मज्ञान होगा। जब धर्म का पालन करेगा कोई आगे आएगा, उसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा मिल जाता है। दूसरे लोग उसके अनुयायी होकर उस कर्म का ही आचरण किया करते हैं, तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस लौकिक या वैदिक प्रथा को प्रमाणित मानता है। लौकिक प्रमाण भी होता है। लौकिक प्रमाण क्या होता है कि हमारे पूर्वज इस कदर से और कर्म करते थे, हमको भी करना चाहिए। देखिए संविधान में सब धाराओं को पढ़ते हैं, उसी के अनुसार न्याय करते हैं। और किसी कोई ऐसा भी केस होता है कि वो किसी धारा के अंतर्गत नहीं होता, तो फिर फैसला कैसे हो? समझना बात को। किसी कानून के अंतर्गत वह केस नहीं है, तो फिर वो क्या ढूंढते हैं? नजीरें। एक नजीर शब्द है, तो नजीर देखते हैं कि अब से पहले हमारे पूर्वजों ने इस केस का फाइनल न्याय किस प्रकार किया, उस नजीर को ही लौकिक अनुकरण कहते हैं और उसी के अनुसार वो उसका फैसला करते हैं। ये बहुत समझने की बातें हैं। लोग उसी के अनुसार चलते हैं, अर्थात उसी को प्रमाण मानते हैं। यदि इस लोक संग्रह की कर्तव्यता में तुझे कुछ शंका हो तो तू मुझे क्यों नहीं देखता? अच्छा, लोक संग्रह में मैं तेरे लिए उपदेश करता हूँ धर्म का कि लोक संग्रह होगा, तो तेरे कुछ संशय है? मेरे वाक्यों में कोई संशय है? मैं तेरे को गुमराह नहीं कर रहा हूँ। लोक संग्रह के लिए ये नजीरें, ये शास्त्र के प्रमाण, और तुम मुझको देख। भगवान ने अपना प्रमाण भी दिया और लोक संग्रह का भी दिया कि मेरे को कोई कर्तव्य नहीं है, मैं आत्मस्वरूप हूँ, लेकिन मुझको देख कि मैं कर्म में ही प्रवृत्त रहता हूँ, स्वयं करता हूँ और स्वयं तेरे से करा रहा हूँ। ये ऐसा ही संसार है। धर्म के अनुयायी कभी धर्म का त्याग नहीं करते।
प्राण भले ही चले जाएं पर धर्म का त्याग नहीं कर सकते बाबू। न मे पार्थास्त कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु कंचन किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। भगवान अपने लिए कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरे को आत्मा का ज्ञान है, तो मेरे को कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहा। इसका अर्थ तो पहले आ चुका, अभी आया था ना, यशत्वात्म रतरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानव, इस श्लोक में बताया ना कि जो अपनी आत्मा को जान लेता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो भगवान कृष्ण तो स्वयं ब्रह्म थे, उनको तो बाल्यावस्था से ही अपनी आत्मा का ज्ञान था, इसीलिए उनको ब्रह्म कहते हैं लाला। क्यों? छेदना के भय तवई सकटा सुरवायो, गाड़ी बैठो गाड़ी के नीचे सोए रे, जट मुई मार दो लाता थी। छेदना के बालकन, आत्मज्ञान में वो शक्ति होती है। उनके मन में बुद्धि में आवरण नहीं था, शोक मोह नहीं थी, और शोक मोह से रहे तुम है जाओ, वही शक्ति तुम में, दूसरी तो रही। अर्थात मुझे कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है। न तो कोई वस्तु अप्राप्त मुझे, तो उसकी प्राप्ति के लिए मैं साधन करूं। क्यों? कि जिसको आत्मा का लाभ प्राप्त हो गया है, अन्य लाभों की आवश्यकता नहीं रहती, हम क्या करें इसमें। तो मुझको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, सब प्राप्त है वस्तु। तो भी मैं कर्मों में बरतता ही हूँ। हाँ ना, भूख तो लगते है, तो सुख मोते रहे तो कैसे है वो। इसीलिए तो वो साक्षात ब्रह्म थे ना कृष्ण, वो शोक मोह से रहते। बाकी संस्कार क्षीण है गए। समझ जाएगो, पढ़ता हो तो गीता धीरे धीरे आ भी समझ। यद ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि मैं कदाचित आलस्य रहित सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, तो हे पार्थ। अब देखो, कर्म में कौन नहीं बरतता? आलस्य प्रमादी भजन नहीं करते, यज्ञ दान तप नहीं करते, जो आलस्य प्रमाद में बैठेंगे वो नहीं करते। तो आलस्य का तो त्याग करना पड़ेगा है? सियाराम बाबा नर्मदा पर रहते, अब वही शरीर छोड़ो, देख लियो मोबाइल में। तो उसे पूछा कितने दिन हो गया बाबा, कि 65 साल है गई। इस नदी पर रहते रहते छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति रोजाना आरती करते थे, लंगोटी में रहते थे, कटी वस्त्र नहीं बांधते थे कभी, समझे। और जब शरीर का त्याग किया तो जलती हुई अग्नि में जब दाह क्रिया जलाया था उनका शरीर, तो अग्नि में उनका हृदय धड़कन कर रहा था। अब देख लो मोबाइल में, अग्नि जली गई, बुझ गई, धुआं समाप्त है, वो अग्नि दहक रही और वहां में दिल धड़क रहा था। क्या समझे? और लकड़ी से देखा उसको हटा करके, तो उसमें कुछ नहीं था, पर धड़कन बंद नहीं हुई जब तक अग्नि रही थी। नर्मदा को दोनों हाथों से रोक दिया। दीपक जलाते थे हनुमान जी का, तो माचिस की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, समझे। घी बत्ती रख देते और दीपक जल जाता था। ये साधना की बात है, ऐसे नहीं समझना आप लोग। यहाँ तो नेक माला कर नहीं 10-5, अरे हम तो बहुत साधना कर रहे हैं स्वामी। पूरा जीवन ऐसे पुरुषों का चला गया, उसके लिए कहना क्या है। जब ये बात आमंत्र समझ हमें कि हमारा जीवन वैसे चले। पर जो विचारवान पुरुष हैं वो तो अपने को धिक्कार देते हैं कि सब विषय खाई गई मेरी बुद्धि। पर जो अविचारशील पुरुष हैं, आसुरी संपदा, वो इसका भी विचार नहीं करते। अरे मर के जा रहे, सब जानता है, हम तो जानेंगे, बस छुट्टी है। तो हे पार्थ,
मनुष्य सब प्रकार से मुझ श्रेष्ठ के मार्ग का अनुकरण कर रहे हैं, ऐसा होने से क्या दोष हो जाएगा? सो कहते हैं, उत्सी देव रिमे लोका न कुर्याम कर्म छेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा। यदि मैं कर्म न करूं तो लोक स्थिति के लिए किए जाने वाले कर्मों का अभाव हो जाने से यह सब लोक नष्ट हो जाएंगे। मैं कर्म न करूं, कर्मों में न बढ़तूं, तो ये सब संसार के लोग फिर कर्म नहीं करेंगे। कर्म नहीं करेंगे, धर्म का नाश हो जाएगा। धर्म का नाश होगा, अधर्म बढ़ जाएगा, फिर जो आपस में वैसे मर जाएंगे, सब लोग नष्ट हो जाएंगे। भाई लोक नष्ट का तात्पर्य होता है धर्म का नाश, और कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं लौकिक, तुम उनका उत्तर नहीं दे सकते। एक ने प्रश्न किया मेरे से कि महाराज जी, तुम्हारा देश तो धर्म प्रधान है और जितने मोहम्मद देश हैं वो सब अधर्म प्रधान है। उनकी संख्या नित्य प्रति बढ़ती हुई चली जा रही है और तुम्हारे धर्म की संख्या घटती हुई चली जा रही है। इसका कारण क्या? इसीलिए हमारी समझ में नहीं आता कि धर्म कोई वस्तु है। ये प्रश्न था उसका बाबूजी, उसको कैसे समझाएंगे आप लोग? बलवान होते हुए चले जा रहे हैं, सारे हथियार और सब चीज उनके पास विशेषत्व दिखती हुई जा रहा। सोचना, उत्तर देना। हाँ चलो पढ़ो। सब लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कर्ता होऊंगा, इसलिए इस प्रजा का नाश भी करूंगा। प्रजा का नाश तो अधर्मी करते हैं, धर्मात्मा नहीं करते। जो अधर्म का पालन करते हैं वो प्रजा का नाश करते हैं, लोगों का नाश करते हैं, ऐसा समझो। अर्थात प्रजा पर अनुग्रह करने में लगा हुआ मैं इनका हनन करने वाला बनूंगा। यह सब मुझ ईश्वर के अनुरूप नहीं होगा, श्रेष्ठ पुरुषों के अनुरूप नहीं होता। मैं ईश्वर हूँ, इसीलिए मेरा यह कर्तव्य नहीं कि मैं अधर्म का साथ दूं। ये तात्पर्य, ये बड़ी विलक्षणता है। देखिए उसी वाक्य को तो एक धर्मात्मा पुरुष ने कहा, उसका सबके ऊपर असर पड़ गया। उसी वाक्य को वैश्या ने कहा, उतना ही असर पड़ेगा। वही प्रवचन वैश्या ने करे, वही प्रवचन एक महान पुरुष ने करे, त्यागी वैरागी ने किया, असर किसका पड़ेगा? हाँ, और प्रवचन वही है। तो साधन का भी फर्क पड़ता है। सारी व्यवस्था धर्म की है, धर्म का फर्क पड़ता है। ये तात्पर्य। अब फर्क क्यों नहीं पड़ता? कितनी कथा चल रही है। मैं तो आपसे कहता हूँ बीड़ी तंबाकू भांग शराब नहीं पीना, और मैं ओटक में जाके खूब पीऊं। कैसे फर्क पड़ेगा जनता पर? बताइए आप लोग। ये विशेष बात है। वैसे इस युग में ये बड़ी समस्या चल रही है, तो उसी को वो कह रहे भैया। यदि मेरी तरह तू या दूसरा कोई कृतार्थ बुद्धि आत्मवेत्ता हो, तू हो या कोई और दूसरा हो या मैं हूं, जिसको धर्म का ज्ञान है, जिसको आत्मदृष्टि हो गई है, किसी की भी, देखो क्या कह रहे हैं। हाँ। तो उसको भी अपने लिए कर्तव्य का अभाव होने पर भी, उसको तो आवश्यकता नहीं है कर्म करने की, पर लोक संग्रह के लिए तो उसको कर्म करना, धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना चाहिए। केवल दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए कर्म करना चाहिए, दूसरों के ऊपर कृपा करने के लिए कर्म करना चाहिए। कि बेचारे जो अज्ञानी पुरुष हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, वो सुनकर के ही कृतार्थ हो जाते हैं। ये तात्पर्य। अनुकरण करते हैं तो वो तर जाते हैं। 13वें अध्याय में आएगा ये प्रश्न।
कि सुनकर के भी पार हो जाते हैं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ते भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्च कीर्ष लोक संग्रहम। हे भारत, इस कर्म का फल मुझे मिलेगा। इस प्रकार कर्मों में आसक्त हुए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे कर्म करते हैं। कोई भी कर्म किया शास्त्र के अनुकूल और कहते हैं कि इस कर्म को कर रहा हूँ, यह फल मेरे को प्राप्त होगा, सभी इसी भाव से कर्म करते हैं। अज्ञानी पर शब्द जोड़ दिया ना, फल की इच्छा को लेकर के अज्ञानी पुरुष कर्म प्रवृत्ति करते हैं और कहते हैं इसका फल मेरे को मिलेगा, क्योंकि उनकी फल में आसक्ति है। और आसक्ति से रहित होकर के आप एक पत्ता चढ़ा दो भगवान पे, एक झाड़ू लगा दो, तो वो आपको विशेष लाभ करेगा। ऐसा करती नहीं हो। तो वो कहते हैं कि आसक्ति से रहित हो करके जो कर्म करता है वो मेरे को प्राप्त कर लेता है। आत्मवेत्ता विद्वान को भी आसक्ति रहित होकर उसी तरह कर्म करना चाहिए। और जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है उसको कर्म करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए भाई। क्यों? संसार के अज्ञानी पुरुषों के लिए। आत्मज्ञानी उसकी तरह कर्म क्यों करता है? सो सुन, वह लोक संग्रह करने की इच्छा वाला है, इसलिए करता है। इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मुझ परमात्मा का या दूसरे आत्मज्ञानी का लोक संग्रह को छोड़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह गया है। हाँ, कोई परेशानी नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है। पावन प्रसंग पढ़ी आप लोगों ने, सुनी? हरि बाबा बंदा पर रहते, लाखों लोगों के साथ मिट्टी डालते थे और 23 किलोमीटर का बंदा बना करके तैयार किया, 80 गांवों को सुरक्षित किया। उन्हें बालक रोए रहे न करते तो क्या परेशान, पर 80 गांव परेशान है गंगा की बाढ़ से और बना करके तैयार कर दिया बंदा। आज देखा जा, तो उनको लिवा करके ले गए पंजाब एक साधु के, एक सप्तम भूमिका पे एक साधु हैं, उन्होंने अपने आप नवामत हैं, खिलामत हैं, सब काम करते हैं। उन्हें दर्शन करवा भी ले गए। तो वहां पहुंचे, दर्शन वर्शन हुआ, वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा क्या करते हो? तो ऐसे ऐसे अपनी बात बताई। उन्होंने कहा आत्मनिष्ठा में स्थित हो जाओ, ये कीर्तन वीर्तन सब बंद कर दो। हरि बाबा ने कुछ नहीं कहा, चले आए और आकर के वही काम शुरू कर दिया, वही कीर्तन। आज भी कीर्तन हो रहा है कि नहीं? आप गए थे उस आश्रम पर, 12 मास कीर्तन होता है, 80 गांवों का नंबर बने रहे लाल। तो आत्मनिष्ठा ऐसी होती है कि लोक संग्रह के लिए उन्होंने काम किया, धर्म का काम किया। और जब एक व्यक्ति मरे हो तो परिक्रमा करी जाए कि रोज आओ कर, तो झालर शंख बजाए, जट जिंदा कर दो। ये साधना, ये आत्मनिष्ठा। जाके देखो जरूर, अनुपसैर परिय में 20 किलोमीटर हरी बंदा, गंगा नहाओ और वहां देखो। चलो कछु लोग तो क्या हुए रहे आए वहां। तो ये धर्म की मर्यादा ऐसी होती है। ये सर्वज्ञता का ज्ञान होना प्रभु की कृपा, आपके पुण्यों का फल। समझे? ऐसे नहीं समझना कि एक जन्म में सिद्धि है जाए इन कामों की, एक जन्म में नहीं होती। धर्म पूर्वक ग्रस्त जीवन जियो और बहुत भजन करो, यज्ञ दान तप तीर्थ सब करो और ऐसा नियम करो कि परमात्मा घबराए जाए कि भाई इतना चुप कर रहे हो। आवेगी या गीता में तो सब काम है जहाँ तक, पर संयम नियम तो चाहिए।
अतः उस आत्मवेदता के लिए उपदेश किया जाता है। आत्मवेदता के लिए उपदेश करते हैं। न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानम कर्म संज्ञानम जोस ये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। बुद्धि को विचलित करने का नाम बुद्धि भेद है। अब तू बता, आत्मज्ञानी के लिए कोई उपदेश बाकी रहा कि नहीं रहा? जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है उसके लिए कोई उपदेश चाहिए कि नहीं? लेकिन यहाँ क्या कह रहे? उस आत्मज्ञानी के लिए उपदेश करता हूँ। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संज्ञा। वो आत्म तत्व को जानने वाले पुरुषों, अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना कि कर्म से कुछ नहीं होगा, कर्म नहीं करने चाहिए। क्यों? वो बेचारे वैसी परेशान है, नेकाद पुण्य कर्म करते उनको त्याग कर देंगे और नरक में जाना पड़ेगा। आसक्ति से रहित हो करके वो विद्वान पुरुष हो, आत्मज्ञानी हो, आसक्ति से रहित हो करके तुम कर्म करो और उनसे स्वयं कराओ। इस श्लोक का ये अर्थ है बच्चों से, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संज्ञानम जो सयेते सर्व कर्माणि विद्वान युक्त। स्वयं करे और उनसे ऐसे ही करवावे। लाला करो, कछु न कछु तो करो। ये बात है। भगवान की कृपा से ही आत्मज्ञान होता है और सारे शास्त्रों का ज्ञान आत्मा में बैठा हुआ है। तू ना ही करी छोरा, मान जा रे, मान जा, तू ब्याह मत करे। पर वो मानियो नहीं, मान तो ब्याह कर लो, मैं क्या कर लो। ऐसा बढ़िया बालक होशियार जी बैठे कहते पीछे, और को ना ही करी, मानियो ना, क्या करे कोई। ये ऐसा ही संसार है। जब एक प्राणी को कल्याण है, दो हाँ, ये को कर दो कल्याण, अपनो कल्याण तो कर ले, दसन को करेगो तू। हाँ सही है, ठीक है, चल रही है गाड़ी गृहस्थ को तो जीवन बेटा तुम्हारा ठीक है, बढ़िया है। पर जे काम का आया लगे भाई, वो काम लगे, चलो कर लो, बढ़िया है, धर्म को काम हो, पर तू अपनो कर ठीक ठाक। हाँ जी। ज्ञानी को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले विवेक रहित अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे। हाँ, अब मैंने भेद उत्पन्न करी होती है तो वो भेद नहीं करना चाहिए। अब ठीक गाड़ी चल रही है, ऐसी चलाए लेकर कोई बात नहीं। भगवान को खूब भजन कर रहे और वह प्रीति ते कह दे कि लाली भजन करो, करने का ज्यादा, जब काम हो तो मत करे, काम न हो तो ज्यादा करना चाहिए भजन। सब और भी कर तो चंद्रपाल को तो भाई। अर्थात मेरा यह कर्तव्य है, इस कर्म का फल मुझे भोगना है। इस प्रकार जो उनकी निश्चित रूपा बुद्धि बनी हुई है उसको विचलित करना बुद्धि भेद करना है। सो न करे, विचलित न करे, हटावे ना, उसी प्रकार से उनको उसमें लगाए रखे। लाला शास्त्र के अनुकूल अपनो यज्ञ दान तप तीर्थ जप ध्यान शास्त्र स्वाध्याय, ये आप सत्संग कीर्तन ये सब करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो पर आत्मदृष्टि हुए तभी तो, और हम जैसे ऐसे ही तू है जा। अज्ञानी पुरुष तो जो कहता है हम का ऐसे ही तू है जा, काई जा रो माटिया कहा है वो बेचारे परेशान है। उन्हें सामर्थ्य ना, पाप ही ना आमन थी, का करे फिर पाप भजन नहीं करन देते। लाला ये विशेष बात है। जो कहता का भजन ध्यान, भजन हुआ स्वामी जी खाई दे देगो, और का के ऐसे पुरुष सुनते का समझ आओगे तू। वो जानते ही ना बेचारे के खाइए कौन दे रहो। अब लाला इतना ही रहते, अब मुंह बना बैठो जा रहे हो। आप तो भगवान। अरे गीतो सत्य अंदर है तो बीसा